गरीबों का कोई वैल्यू नहीं है, गरीबों का कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है सर। समझ गए? हम लोग मजबूर होकर आज 5 दिन हो गया, 6 दिन हम लोग हैरान है, अभी तक खाना नहीं खाए हैं, कोई सहारादार नहीं है। हम लोग अपने लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग को सेवा में। हम आप लोग को बुलाए हैं कि इसको मतलब लोगों को जागरण किया जाए, से मतलब ये आवाज उठाया जाए, ऐसा गरीबों का अन्याय करे। हमारे छोटे में अजिया, हमारे जिया का बेटा मर आपका क्या नाम है? दिलशाद। दिलशाद। आप क्या देखे? हम नानी किए थे। नानी किए थे। आप नानी के यहाँ थे। इस मासूम बच्चे को देख सकते हैं, इसकी माँ की बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई है घर वालों ने ही मिलके। और इस लड़की के पति बाहर रहते हैं, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये बच्चा ये ननिहाल में रहता था और ये था अपने माँ के साथ, जो कि अपने माँ के साथ होने के वजह से इसने कत्लेआम का सारा नजारा देखा। अच्छा बाबू ये बताओ कैसे मारा वो लोग, कैसे मार रहा था? गोड़ बांध दिया। अच्छा। हाथ बांध दिया। अच्छा। मुंह में कपड़ा कोच के मारा। कौन कौन गोड़ हाथ बांधा है? मेरा जिया का बेटा। अच्छा। और मेरा जिया का बेटा मारा। बांध के हमारे दायोग ने सब पकड़ा रहे गोड़ हाथ। अच्छा अच्छा। अब मुंह में कपड़ा टूच दिया, ओ जिससे उसकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। आप सुन सकते हैं, ये बच्ची अपने आंखों देखी बयान कर रही है। क्या नाम बताई तुम अपना? साबरी। साबरी। इस बच्ची का देख लिया जाए उम्र और इसके माँ के साथ कैसे घटना घटा है, आप देख सकते हैं। घोड़ासहन थाना यानी कि पोस्टमार्टम कर देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये आम पब्लिक उस हत्यारा को पटना से पकड़ के सेखौना गांव में लाए थे। अभी थोड़ी देर पहले घोड़ासहन पुलिस यहां से उसको ले गई है। आइए सीएम खबर के माध्यम से देखिए, पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन थाना अंतर्गत अभी हम सेखौना गांव में हैं। इतना सबसे पहले आप भीड़ इकट्ठा देख लिया जाए, ये इतना भीड़ रही अभी क्यों इकट्ठा हुआ है, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते चलते हैं कि मोतिहारी जिले में अपराध का ग्राफ घटने के बजाय दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आइए इसी और अपराध के सिलसिले में इनसे मिलते हैं। कौन सा गांव है सर? सेखौना गांव है। कौन थाना पड़ेगा? घोड़ासहन। क्या मामला हुआ है? मामला यही है कि 11 तारीख को यहाँ का लड़की था, विजय शादी हुआ था, तो वहाँ पे रात में मिलकर सास ससुर और एक उसका देयाद और एक भगिना है, वो सब मिलकर रात के समय उसका मर्डर कर दिया। 11 तारीख? हाँ 11 तारीख का ही मामला है। उसको मार कर और घर में गड्ढा खोन कर दफनाने का वो लोग कोशिश किया था। तो यहाँ से आदमी लोग गया तो सुबह देखा तो मारा हुआ था, सब मतलब पूरे जिस्म से खून निकल रहा था। तो अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। तो वही अभी हम लोग उसको जाकर पटना से पकड़ के वो लड़का को लाए। किसको? वो जो लड़का भागा हुआ था, एक भगिना भी था उसमें शामिल। मर्डर करके। तो वो लड़का से हम लोग पूछताछ किए यहाँ पे, तो बोला हमारा नाना नानी और एक मामा और हम चारों लोग मिलकर मारे उसको और मुंह में कपड़ा ठूसे। उसके बाद में उसको मुआ कर हम लोग दफनाने जा रहे थे। तो सुबह हो गया, तो सुबह हमको भगा दिया हमारा नानी और बोला कि तुम साकार लेना, तुम छोटा बच्चा हो, तुम्हारे ऊपर ज्यादा कार्रवाई नहीं होगा। कितना उम्र का बच्चा है? वो नाबालिग 13-14 साल का है वो। अच्छा, और जो उस घटना में शामिल है वो लोग तो बालिग है? हाँ वो लोग उसका नाना है और एक नानी है और एक और उसका मामा है। यानी कि इस लड़की के सास ससुर और एक देयाद। अच्छा अच्छा। तो आप सुन सकते हैं, सेखौना गांव की एक लड़की की शादी हुई थी, उसके ससुराल वालों ने हत्या कर, और उसमें उसके पति का क्या रोल रहा? उनका पति बम्बई था, आए कल या परसों आए हो, यहीं पे है। हाँ तो ये मामला को पता नहीं क्या हुआ कि मतलब नहीं थाना के तरफ से नहीं कोई तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। हम लोग उसको पटना से पकड़ के लेके आओ लड़का को। तो अभी थाना में अभी जस्ट 5 मिनट हुआ थाना लेके गया। मतलब हत्या हो गया क्या उस लड़की का पोस्टमार्टम भी हुआ है? हाँ पोस्टमार्टम हुआ है और 8 महीने का डिलीवरी भी था। अच्छा। वो लड़की का पोस्टमार्टम हुआ है। सुन सकते हैं, हत्या का सिलसिला मोतिहारी जिले में दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसी सिलसिले में अच्छा आपको क्या जानकारी है कि ये हत्या वो लोग किस लिए किया है? ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो लड़का से हम लोग पूछे तो बता रहा है कि मतलब कि ऐसा ही उसके सास ससुर से मतलब कुछ बात नहीं जमता था उस लड़की का कुछ नहीं था। चलिए इनसे परिचित होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद आलम। जिसकी हत्या हुई है वो आपकी कौन है? मेरी वाइफ है। आप उस समय कहाँ थे घटना के समय? बम्बई थे। तो आपको क्या लगता है ये घटना कैसे घटा है?
तो हम कैसे घटा है हमको तो कुछ पता भी नहीं है, कोई खबर भी नहीं दी हमको। अच्छा ठीक है, अब फोन से बात की गई उससे, हम रात से कुछ बताया भी नहीं, झगड़ा हुआ कि नहीं कुछ नहीं बोला हमको, अच्छा ये सब बात नहीं कुछ बताया। अच्छा और उसके बाद सुबह मैं सो के उठा तो खबर आया कि वो मर गई, अच्छा तो मार दिया, मतलब मर गया इसको। हाँ, और उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ के मैं अपना आने लगा यहाँ पे। अच्छा तो उसके बाद है ना, मैं यहाँ तक आया अब तक ले कोई कानून कार्रवाई नहीं करके रखा है, कुछ भी नहीं करके रखा है, कुछ भी नहीं किया है। आपको क्या लगता है अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार कि उस हत्याकांड में कौन कौन शामिल है, ये आपको पता है? मैं आया जब से अपने भांजे को ढूंढने के लिए 4 दिन से घूमते घूमते मेरे को पटना पकड़ाया, उसको पकड़ के मैं रात में लेके आया यहाँ पे। अच्छा उसके बाद सुबह सब आदमी को बुलाया, यहाँ पे सबको बुलाया, उसके बाद आज थाना बुलाया, उसको लेकर गया थाना में। अभी हम यहीं पे, मैं भी जाने वाला थाना में। अभी आप सिखौने में हैं? हाँ, सिखौने में। तो हत्या हुआ, पोस्टमार्टम भी हुआ, लाश का दाह संस्कार किसने किया? उसका बाप ने। वो यहाँ के लोग? हाँ, यहाँ का सिखौना का लोग। अच्छा अच्छा हाँ, उसके माँ बाप ने किया लड़की का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यानी कि यहाँ से लोग गए वहाँ जाके और वहाँ उस लड़की का दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार हो चुका था जी। वहाँ से कुछ आदमी बोल रहा है कुछ ले दे के मामला को खत्म करो, लेकिन यहाँ लड़की का बाप बोल रहा है कि नहीं, हम कुछ पैसा वैसा नहीं लेंगे, खून का बदला हमको खून चाहिए, कानून उसको सजा दे, अगर सजा नहीं देगा तो आगे कार्रवाई किया वो जाएगा। लोग का यही है कि मतलब कुछ ले दे के दोनों उधर से पंचायत हुआ ना, तो बोला कि कुछ ले दे के रफा दफा कर दिया जाए। तो लड़की का बाप जो है वो बोले कि नहीं, वो पोस्टमार्टम कराने ले गए, उसके बाद लाए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हाँ, यही बात है। तो इसमें प्रशासन की भूमिका आप क्या लग रही है? 11 तारीख को मर्डर हुआ, लेकिन अभी तक कुछ प्रशासन नहीं कर पाया। अपराधी खुलम खुल्ला घूम रहा है। पटना में अपराधी पकड़ाया गया तो रात पकड़ के लाया, और यहाँ पे हम लोग कुछ वीडियो बनाए हुए उससे पूछताछ किए, तो वीडियो आपको देंगे बाद में, ठीक है। वो खुद बोल रहा है वीडियो में कि हम मारे हुए हैं, हमारी नानी मारे हुई है, हमारी खाला है, और हमारा मामा है, और हमारी ये माँ है। जो अभी ये चश्मदीद गवाह है, ये बच्ची बता रही है? बिल्कुल सच बता रही है। बच्ची वहीं पे थी। एक बच्ची वहीं पे थी, और ये बच्चा जो नानी के यहाँ था, तो जो देखा वो सच बता रहा है। यहाँ उसके लड़की के कोई माता पिता भाई वगैरह कोई हैं, उनसे हम मिलना चाहेंगे। जो चीज कातिल बता रहा है ना, जो चीज कातिल बता रहा है, जिसको हम लोग पकड़ के लाए हैं, जो चीज कातिल बता रहा है वही चीज ये बच्चा भी बता रहा है। अच्छा। जो बात वो बोल रहा है वही बात ये बच्चा भी बोल रहा है। चलिए, जिले के कप्तान महोदय से इन सबों के तरफ से सीएम खबर आग्रह करती है कि इस वीडियो को देखें और इस बच्ची के बयान को सुन के न्यायिक प्रक्रिया में देरी नहीं किया जाए, और अविलंब से अविलंब इन सबों को संतुष्टि में लेते हुए न्याय किया जाए। चूंकि यहाँ नेता प्रवृत्ति के लोग हर एक घटना को मैनेज कर देते हैं, लेकिन घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे नहीं होना चाहिए, इस पर किसी नेता का, किसी पदाधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। यदि अपराधी को सजा नहीं होगा, पैसे के बल पर अपराधी को छोड़ दिया जाएगा, तो हर अपराधी का मानसिकता इसी तरफ बढ़ता रहेगा और आए दिन हत्या होती रहेगी। क्या लगा? को पैसा खिला दिया है, प्रशासन को पैसा खिला गया। उस गांव का भी लोग का कहना है कि जो बड़ा बड़ा है ना पंच, वो लोग सिर्फ इसको निपटाने के चक्कर में, उस गांव के लोग हम गए थे तो वो लोग बोल रहे थे कि ये 2 लाख 1 लाख रुपया दे के निपटा देंगे, फिर तो कल सोचेगा 2 लाख रुपया ही लग रहा है ना, फिर उसके बाद एक और मर्डर कर देंगे। जी आइए जरा, जी आइए जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? सर नूर मोहम्मद नाम हुआ सर। आपको कैसे पता चला कि आपकी लड़की सर 7:30 बजे करीब किसी ने गैर फोन किया, शाम को? नहीं, सुबह सर। अच्छा। हम एक छोटा सा पान का दुकान खोले हुए हैं सर, तो दुकान खोलकर हम दुकान चला रहे थे। अच्छा। तो घर के परिवार लोग कहाँ से हत्या हो गया है, तो हम दुकान फिर बंद करके सर हम गए तो देखे तो हमारी बच्ची को मार कर सुलाया हुआ था। अच्छा। समझ गए, प्रशासन को खबर किया, प्रशासन आया, अभी तक प्रशासन कोई काम नहीं किया है। अच्छा। इसको जाकर हम लोग पटना से पकड़ कर लिया कर, तो अभी प्रशासन के राम प्रवेश यादव जी आकर प्रशासन को फोन किए हैं। अच्छा। और उनको बुलाया गया है। से इस तरह की बात ढीला ढीली क्यों किया जा रहा है, समझ गए जी। उसी के कारण अभी पारिवारिक उस हत्या करने वाले को लेकर गए हैं, समझ गए। हम लोग को बुलाए हैं, इसलिए हम लोग अब थाना पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। कहा तो 2-4 को लोग ले लेना, इसलिए हम तो 2-4 नहीं 10 लोग भी लेके जाएं, आप लोगों पर मैनेज करने का दबाव बनेगा। आप लोग न्याय प्रिय चाहते हैं कि मैनेज नहीं होगा, हत्यारा को सजा मिलना चाहिए सर, किसी कीमत में मिलना चाहिए।
नहीं तो कल किसी और को कर देगा। इसी तरह का इस संसार में चल रहा है। ये बिहार नीति जो है सर एकदम दब है, खटिया किस्म का है। गरीबों का कोई वैल्यू नहीं है, गरीबों का कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है सर, समझ गए। हम लोग मजबूर होकर आज 5 दिन हो गया, 6 दिन हम लोग हैरान है, अभी तक खाना नहीं खाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई सहारादार नहीं है। हम लोग अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग को सेवा में हम आप लोग को बुलाए हैं। इसको मतलब लोगों को जागरण किया जाए, से मतलब ये आवाज उठाया जाए, ऐसे गरीबों का अन्याय करे। सीएम खबर के माध्यम से नीतीश कुमार महोदय, सुशासन के मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी हो कि इस रोते बिलखते पिता के बात को ध्यान में रखते हुए अविलंब न्याय की गुजारिश सीएम खबर भी करती है। चलिए तमाम ऐसे ही मुद्दों उस दिन भी सर जितना उधर से लोग थे ना वो सब मैनेज करने के फिराक में थे, लेकिन ये हमारे बड़े भाई है, ये एकदम डटे रहे कि हम नहीं पोस्टमार्टम कराएंगे तो कराएंगे। और जो भी पंच था वहाँ पे अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला है, और सब लोग पैसा मतलब पंच को खिला उलाकर ये बात दबाने के चक्कर में थे। हम लोग का काम है कि प्रशासन का काम है वो पटना से उसको ढूंढ के लाने का। हम लोग खुद अपना गाड़ी लेके गए, उसको पकड़ के लाए और अपना खर्चा उठाया। गरीब क्या कर रहा है गरीब कि आदमी अभी है तक सर। अपराधी पकड़ाया नहीं। हाथ रख के सो रहा है और आम पब्लिक कातिल को पकड़ के ला करके प्रशासन को दे रहा है। ये पुलिस का काम है ना पकड़ के लाना खूनी को, कि आम पब्लिक का काम है लाना। तो आम पब्लिक तेल लगा के सो रहा है, प्रशासन गोड़ में तेल लगा के सो रहा है। ये पब्लिक का काम नहीं होता है पकड़ने का अपराधी को, ये प्रशासन का काम होता है अपराधी को पकड़ने का। क्या आप सभी मानते हैं कि बिहार में अभी सुशासन की सरकार नगण्य है या सुशासन की सरकार है, ये हम जानना चाहते हैं। राज अभी चल रहा है सर, वहाँ पे पुलिस भी था, वहाँ पे पुलिस भी देखा, हर चीज देखा। मर्डर के टाइम में पुलिस था, जो कबर खोना था वो सब देखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आप बता सकते हैं कि इस हत्या का कारण क्या होगा? क्यों इन लोगों ने मिलकर सास और वो जो उसका भगीना मिलके क्यों हत्या कर सकता है, क्या कारण हो सकता है? सर हत्या का कारण यही है कि उसकी सास गलत थी और उसकी बेटी भी जो थी वो गलत थी, और उसकी बहू थी तो उसका सास का कहा नहीं करती थी, गलत काम की। और वो उसकी सास जो थी बहू जो थी पकड़ ली गलत काम करते हुए, तो मना कि उसकी बहू कि ये सब काम मत करो, ये सब काम गलत है, समझे कि नहीं, अगर मानोगे तो हम हल्ला कर देंगे, बता देंगे। तो वो लड़की और सास ओकरी ये लोग सब नहीं मानी, ननद ये सब नहीं मानी और नहीं मानी, और यही बात को लेकर के वो लोग को विवाद हुआ, लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ। और इसके अलावा कुछ पैसे का मैटर था, वही लोग क्या किया कि घर में हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक ये समझना चाह रही है कि आखिर वो गलत काम क्या 2 नंबर काम करती थी या चोरी डकैती करती थी कि या धंधा करती थी सर, देह व्यापार का धंधा करती देह व्यापार करती तो थी। यही बात इसके पुतोह को पसंद नहीं था। हाँ उसको पसंद नहीं था उसके पुतों को ये बात। हाँ तो इसी के और ये चाह रही थी कि ये हमारे रंग में ढल के हमारे ही साथ व्यवसाय करे। हाँ हमारे साथ रह के और हमारे ही सब सीख के हमारे जैसा करे ये। और लड़की तैयार नहीं थी वो सब में खाना था सर, हमने प्रशासन को देखा है। ये देखिए कबर मतलब खर कर उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा था। जब तक अभियान हो गया वो लोग दबा नहीं पाया। जब तक लोगों ने हमारे छोटा ये हमारा नाती है सर, ये हमारे किया था, इसको भी मालूम नहीं था। ये नतनी हमारी है, ये थी वहाँ तो उस पर सामान रख दिया था खबर पर, पुरानी कोई टीना वगैरह उसको हटा गया। औरत लोग गई तो देखता है तो खन के तो कबर खाना हुआ है। तो प्रशासन देखने के बाद भी आज तक कुछ नहीं कर पाया। ये है हालो हालात घोड़ासान थाना का। जी आपका नाम? हमारे नाम मोनी देव। वो बच्ची कौन है जो नातनी लगेगा सर, टोला महला के। जी हम परमीन है सर, हमारे जैदी लगेगी। हम तो चल गए कमाने के लिए, आए तो सुने कि जैदी के मारकर मुंगा दिया। ये लोग जाएगा तो लड़की के घर में ये लड़की के इसका दादी निकाले फिरते कि कोई बात नहीं कहा उसको। ये लड़की पूछेगा, लड़की माने इसका माँ का मारा तो ये लड़की पूछे जे हमारा माँ काहे उम्र थे, तो वो इसका दादी कहते कि तुम्हारा माँ का भूत धरेगा, नहीं जाओ तुम्हारा माँ का भूत ध लिया है, उधर नहीं जाओ न तो तुमको ध लिया। चारों बच्ची के घर में उसका दादी लेके नुका गया, लड़की डरा गया, इसको घर में नुका दिया और वो लोग मर्डर कर दिया। यानी कि साथ छुपाने के उद्देश्य से इस बच्ची को नुका रहे हैं। हाँ इसका दादी 3 ठो नाती है, 1 ठो नतनी है। ये बड़ी है, इससे छोटा 2 बरस का है सर, एक 3.5 बरस का है। वो सबको मतलब उसमें पोखरा है सर,
हम डर लग गया सर से, देखा जाए से मतलब कहीं इसको मार कर पोखरा में फेंक देगा, कहेगा डूब गया है तो हम क्या करेंगे। तो हम टेम्पू बनाकर सर वहाँ से लेकर इन लोग को पाल रहे हैं अभी तक ले। चलिए रोइए मत, धीरज रखिए, न्याय है, कानून है, पुलिस पर भी भरोसा करना पड़ेगा। आज सीएम खबर के माध्यम से पुलिस पूर्वी चंपारण जिले के कप्तान महोदय को ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि आप इन रोते बिलखते पिता की आंसू को आप देख सकते हैं। ये आंसू जिस दिन विश्वास में बदल गए, समझिए आप लोगों का जीवन सार्थक हो गया, अन्यथा आप सबों को भी मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, न्याय के लिए आप सभी हैं।